नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण ने सभा भंग कर दी और अपने राजमहल के भीतरी कक्षों में चला गया। इसी बीच राम और वानर सेना जब लंका पहुंच गए तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि नगर पर अधिकार जमाने का श्रेष्ठ तरीका क्या होगा। विभीषण बोले, मैंने अपने मंत्रियों अनल, संपत्ति, पानस और परमति के साथ पक्षी का रूप धारण करके रावण की सैन्य व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। मेरे प्रिय राम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह बहुत समय पहले रावण ने 60 लाख राक्षसों के साथ लंका पर आक्रमण करके कुबेर को पराजित किया था, उसी प्रकार आप भी इन बानरों की दल की सहायता से अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। तब श्री राम ने इस प्रकार आदेश दिया, नील पूर्वी द्वार पर प्रहस्त के विरोध होने वाले आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। अंगद दक्षिणी द्वार पर महापार्श्व व महोदर के साथ होने वाले युद्ध का नेतृत्व करेंगे। पश्चिमी द्वार पर आक्रमण का नेतृत्व हनुमान करेंगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रावण से युद्ध का नेतृत्व करेंगे। सुग्रीव, जामन और विभीषण हमारी सेना के मध्य में रहेंगे और जिस स्थान पर सहायता की आवश्यकता होगी वहां सहायता प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण, विभीषण के 4 मंत्री और मैं अर्थात केवल हम 7 लोग ही मानव रूप में युद्ध करें, अन्य सभी अपने वानर रूप में रहें, ताकि हम आसानी से राक्षसों से अलग करके पहचान कर सकें। सूर्य क्षितिज के नीचे डूबने लगा था, इसलिए राम, लक्ष्मण व अन्य वानर प्रमुख रात बिताने के लिए सुबेल पर्वत पर चढ़ गए। अंधकार छा जाने पर पर्वत शिखर से उन्हें लंका का मनोहारी दृश्य दिखाई दिया। अगणित चमचमाती रोशनियों से भरा नगर ऐसा दिखता था मानो वह प्रकाश में झूल रहा हो और वहां से युद्ध के लिए तैयार राक्षसों को देखा जा सकता था। अगली सुबह सूर्य के प्रकाश में फूलों से आच्छादित उद्यानों वाले दिव्य वृक्षों व संगीत में सुर में चहचहाती पक्षियों से परिपूर्ण स्वर्ग के समान सुंदर लंका नगरी को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। त्रिकुट पर्वत के समतल बनाए गए शिखर पर स्थित मनोरम लंका नगरी बहुत विशाल थी। 4 दीवारी से घिरी यह नगरी 20 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी थी। इसी बीच स्तंभों के ऊपर खड़ा रावण का अत्यंत सुंदर राजमहल स्थित था। राम अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक नेत्रों से नगरी को निहार रहे थे कि तभी उनकी नजर उत्तरी द्वार के शीर्ष पर चढ़े रावण पर पड़ी। रावण के सिर के ऊपर चंदोआ लगा था और उसके निजी सेवक उसे पंखा झेल रहे थे। सुग्रीव ने अनेक बानरों को एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने और लंका नगरी के बाहरी उद्यानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। तभी सुग्रीव ने भी रावण को देखा और तत्क्षण ही वह सुबेल पर्वत पर छलांग लगाकर राक्षस राज के आसन के सामने पहुंच गए। अत्यधिक घृणा से रावण को कुछ क्षण तक देखने के बाद सुग्रीव ने घोषणा की, मैं भगवान राम का सेवक हूँ और मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। यह कहकर सुग्रीव ने अचानक ही रावण पर छलांग मारी और उसके राजमुकुट को उसके सिर से नीचे गिरा दिया। रावण हालांकि चौंक गया था, परंतु उसने किसी तरह सुग्रीव को पकड़ लिया और फिर उसने भी उसी प्रकार सुग्रीव को धमकाते हुए वानर राज को जमीन पर पटक दिया। परंतु सुग्रीव रबड़ की गेंद के समान उछलकर वापस लौट आए और रावण को पकड़कर पूरी शक्ति के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। इन दोनों सूरवीरों के बीच भयानक द्वंद्व युद्ध ठन गया और दोनों ही एक दूसरे को नाखूनों से नोचने खरोचने लगे, जिसके कारण दोनों की रक्त और पसीने से लथपथ हो गए। बहुत देर तक एक दूसरे को मुक्के मारने और एक दूसरे से मल युद्ध करने के बाद
सुग्रीव और रावण अचानक द्वार के ऊपर से चार दीवारी व खाई के बीच की जगह पर गिर पड़े, परंतु ये दोनों ही तत्काल अपने पैरों पर खड़े हो गए और उन्होंने युद्ध जारी रखा और धीरे धीरे मल्लयुद्ध की संपूर्ण कला का प्रदर्शन करने लगे। अंततः रावण यह समझ गया कि केवल शारीरिक शक्ति के बल पर वह सुग्रीव को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। यह देखकर सुग्रीव ने युद्ध छोड़ने का निर्णय किया। वह हवा में छलांग लगाकर वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां राम थे। इस प्रकार का पराक्रमी प्रदर्शन करने पर सुग्रीव को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उनके अनुयायी उत्साह से भरकर ऊपर नीचे कूदने लगे। राम ने सुग्रीव के पास जाकर उन्हें गले लगाया, पर साथ ही वह प्रेम से विभोर होकर उन्हें झिड़कने भी लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।